आगे की तरफ चलते हैं, ग्रुप थियरी की चर्चा करते हैं। पीएससी में के कक्षाओं में ग्रुप थियरी या किसी भी कॉम्पिटिशन्स में ग्रुप थियरी से क्वेश्चंस अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। ग्रुप थियरी होता क्या है, तो पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन कर चुके हैं। बाइनरी ऑपरेशंस, एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशंस यह क्या होता है, वन टाइप्स ऑफ रिलेशंस होता है, फंक्शंस होता है। किसी फंक्शंस पे किसी फलन का यह क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट का किसी सेट से क्या होता है, संबंध होता है। अर्थात ए क्रॉस ए, यदि कोई हम सेट ए लिए हैं और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हो रहा है, तो ए क्रॉस ए का सेट उस सेट ए से क्या कोई संबंध होता है, तो वह बाइनरी ऑपरेशंस कहलाता है। बाइनरी ऑपरेशन को आपने स्टार से निरूपित किया था क्लास 12th में। यहां भी बाइनरी ऑपरेशंस ही होता है। ग्रुप थियरी में ग्रुप क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशंस ही होता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ यह कंडीशनों को फॉलो करेगा तब यह क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने कुल कंक्लूजन्स यहाँ पे हम लोग ग्रुप थियरी में यही जानेंगे कि जिस प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन को हमने जाना था कि बाइनरी ऑपरेशंस या फलनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या होता है, संबंध होता है, उसी प्रकार से ये ग्रुप थियरी भी क्या एक संबंध होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, मतलब यह कुछ नियमों का पालन करेगा तो यह ग्रुप थियरी कहलाएगा। यदि हम मान लेते हैं कि लेट जी इज ए नॉन इम्पटी सेट, हम क्या मान लें कि जी कोई नॉन इम्पटी सेट है, यह आपसे कहा जाए कि जी ऑन बाइनरी ऑपरेशंस जी कोई नॉन इम्पटी सेट है, तो देन बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिस इज फॉलो द मेनी कंडीशंस। यदि क्या हमने जी को ले लिया, क्या जी ले लिया, हमने जी कोई नॉन इम्पटी सेट लिया, तो जी स्टार्स ये क्या है, कोई ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो यह जी नॉन इम्पटी सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ कुछ कंडीशनों को फॉलो करेगा। क्या, तो ऑपरेशन इज नोन एज द ग्रुप इफ इट फॉलो, क्या इफ इट फॉलो करेगा, कोई कंडीशंस फॉलो कर रहा है। कौन सी कंडीशंस फॉलो करेगा, पहला देख लीजिए। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक्स और पीछे भी जान ले कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स होता क्या है। अभी तक अभी ये चर्चा किया गया था कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, यह द्विआधारी संक्रिया होती है। किसी दो आधार पर आधारित संक्रिया ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन से। ऑपरेशन से आपको मतलब क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन से आपको ये जानना चाहिए कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन से मतलब क्या है, एडिशन से, डिवीजन से। एडिशन ये पूरा लिख लीजिए, एडिशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, शॉर्टकट ही रहने दीजिए। मतलब इन चारों चीजों से ऑपरेशन से तात्पर्य ये है। और ये चारों चीजें क्या, द्विआधारी संक्रिया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, दो आधारों पर किसी दो आधार वाली वस्तुएं ली जाए और उस पर यह ऑपरेशन कराया जाए, तो वह क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो अब इसमें एक शब्द आता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यह भी क्या होता है कि यह इम्पटी सेट किसी नॉन इम्पटी सेट के साथ वन आर मोर, ठीक है, वन आर मोर बाइनरी ऑपरेशंस, एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रियाएं कराई जाए। क्या कराई जाए, कोई नॉन इम्पटी सेट है और उसमें एक या एक से अधिक वन आर मोर बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, ओवर्स, इस पे क्या किया जाए, बाइनरी ऑपरेशंस ओवर इट एंड सेटिस्फाइड द सर्टेन आक्सियम, सेटिस्फाइड द सर्टेन लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। क्या कर दे, यह सेटिस्फाइड करे, क्या करे, सेटिस्फाइड करे। हम किसी नॉन इम्पटी सेट पे क्या सेटिस्फाइड करा रहे हैं, क्या, बाइनरी ऑपरेशंस।
बाइनरी ऑपरेशन को हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कराएं, बाइनरी ऑपरेशंस सेटिस्फाइड कराया जाए। तो उस कंडीशन में पहला ये आ जाए कि यह सेटिस्फाइड करता है, तो वह क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स में कई भी आ सकते हैं, जैसे z प्लस कामा n प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या, इंटीजर के साथ हम कौन सी अभिक्रिया कराएं, इंटीजर के साथ हम यदि एडिशंस ले, नेचुरल नंबर के साथ एडिशंस कराई जाए, तो ये क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और यह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में, ग्रुप थ्योरी को हम लोग अलग अलग भागों में जानेंगे। तो उसमें पहला आएगा ग्रुपवाइड्स। पहला क्या आता है, ग्रुपवाइड्स क्या होता है, ग्रुपवाइड्स क्या होता है। अब देखिए, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन कराया जाए और उसमें वह पहला क्लोजर प्रॉपर्टीज को क्या कह रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टीज को क्या करे, फॉलो करे। कौन, तो जो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं और उस पे बाइनरी ऑपरेशन कराने के बाद से वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वह ग्रुपवाइड कहलाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसी को ले लीजिए, जैसे हमने इस पे बाइनरी ऑपरेशंस लगाया, इस पे क्या बाइनरी ऑपरेशंस किसी भी, मान लीजिए हम ये z इज सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटीजर्स, हम कोई सेट ऐसे g लिए और g में ये z इंटीजर्स लिए हैं, तो इंटीजर्स की जगह पे आपका क्या हो जाए, मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी लेते हैं, तो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे मैंने ले लिया। ये सपोज डेट की पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, यहाँ पे प्लस माइनस कर आप ले सकते हैं, प्लस माइनस कर प्लस माइनस भी ले सकते हैं, इंटीजर की बात कही जाए। तो हम इसको फॉलो कराएं और इसमें बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन आपको मालूम है कि द्विआधारी संक्रिया होती है, अर्थात 2 एलिमेंटों पे ये अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। तो हम 2 एलिमेंट्स कोई भी ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, 4 5 ले लेते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लें, तो हम 1 और यहाँ पे ये हम स्टार्स दिखला दिए और 1 स्टार्स 2, 1 स्टार 2 हमने, और यहाँ पे देखिए ये प्लस के साथ ऑपरेशन कराया जा रहा है, यहाँ पे ये आपको सिंबल दिया गया है कि प्लस के साथ। तो अगर 1 + 2 हम करें तो ये क्या आएगा 3, और 3 इज आल्सो इंटीजर्स, 3 इज आल्सो इंटीजर्स, ये क्या हो गया, इज आल्सो एलिमेंट्स ऑफ z। सो दिस इज फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टीज। यह क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज को, यह 3 इज एलिमेंट्स ऑफ z, सो दिस फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टीज। ये क्या हो रहा है, यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि यदि द्विआधारी संक्रिया कराया जाए और आफ्टर द ऑपरेशंस वी ऑब्टेन्स क्या, इंटीजर्स, सो दिस इज ए फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यह क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगेंस्ट यहाँ नेचुरल नंबर की बात कही जाए, नेचुरल नंबर की, तो सेम प्रक्रिया होगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में भी सेम क्या होगा, यदि हम 4 स्टार 5 लेते हैं और एडिशन के कंडीशंस में लेते हैं, तो 4 + 5 = क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 इज एलिमेंट्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। तो यह भी क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गए, ग्रुपवाइड्स हो गए। अगले स्टेप में इसी में चलते हैं कि यदि यह क्या आपका क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ अगला प्रॉपर्टीज आपको फॉलो कर ले, क्या फॉलो कर ले, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ध्यान दीजिए क्या क्या हो, ये आपका सेकंड क्या फॉलो करे, एसोसिएटिव थर्ड एक ही जगह लिख दे रहे हैं, एसोसिएटिव थर्ड उसके बाद से आता है
इसके बाद से है थर्ड नंबर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज एग्जिस्ट। और उसके बाद से फोर्थ नंबर है इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट। और उसके बाद से एक 5 नंबर होता है कम्यूटेटिव। ध्यान दीजिए, अगर ये इस एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो कर दिया, खाली क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो किया तो ग्रुप वाइड, और क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो सेमी ग्रुप कहलाएगा। क्या? सेमी ग्रुप। यदि आइडेंटिटीज को फॉलो कर लिया तो क्या हो गया? तब वह कहलाएगा मोनोनोइड्स। ध्यान दीजिए, मोनोनोइड्स कौन कौन सा? क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटीज एग्जिस्ट हो जाएगा तो मोनोनोइड, और इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? तब ग्रुप कहलाएगा। और यदि कम्यूटेटिव भी फॉलो कर दिया तो उस कंडीशंस में एबेलियंस ग्रुप कहलाएगा। 5 हमने प्रॉपर्टी जाना, पुनः रिवाइज करते रहे। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज भी लिख दे। ये पहला प्रॉपर्टीज हमने कहा कि क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है। पहला क्लोजर, यहाँ पांचों प्रॉपर्टी हम लिख दे रहे हैं। क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टीज। यदि केवल ओनली फॉर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टीज कॉल्ड दी ग्रुप वाइड्स, ये क्या कहलाएगा? ग्रुप वाइड्स कहलाएगा। यदि ये दोनों फॉलो करेगा तो सेमी ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप कहलाएगा। यदि यह तीनों फॉलो करेगा उस कंडीशंस में क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिए, ये तीनों फॉलो करेगा उस कंडीशंस में कहलाएगा मोनोनोइड्स। मोनोनोइड्स। यदि ये चारों फॉलो करे उस कंडीशंस में कहलाएगा ग्रुप, और ये पांचों फॉलो करे तो क्या कहलाएगा? अबेलियन। इस प्रकार हमने इतनी चीज की चर्चा कर ली। ग्रुपवाइड्स, सेमी ग्रुप, मोनोनोइड्स और ग्रुप, और उसके बाद से अबेलियंस ग्रुप। विशेष तौर से हम लोग ग्रुप पे ही ज्यादा चर्चा करेंगे। इस पूरा चैप्टर ग्रुप थियरी पे ही आधारित है। तो इस ग्रुप थियरी पे ही, तो ग्रुप के लिए किसी भी सेट जो बाइनरी ऑपरेशन के उपरांत क्या 4 नियमों का पालन करे, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटीज और इनवर्स, तो वह क्या सेट, वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। तो किसी ग्रुप को जानने के लिए कि दिया गया सेट ग्रुप है कि नहीं, उसके लिए हम लोग 4 प्रॉपर्टियों का क्या देखेंगे कि ये 4 प्रॉपर्टियां फॉलो हो रही हैं कि नहीं। तो उस सेट के लिए चारों प्रॉपर्टियों को बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा हम लोग लगाकर उसमें अप्लाई कर चेक करेंगे कि यह इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो करेगा तो वह ग्रुप होगा, अन्यथा वह ग्रुप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं एक ग्रुप का एग्जाम्पल किसी भी के लिए कि यह ग्रुप है कि नहीं है। तो उस कंडीशंस में हम ले लेते हैं कि रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर्स, और यह प्लस के साथ फॉलो कराया जा रहा है। एडिशंस के साथ ऑपरेशंस हमारा क्या? एडिशंस है। तो रियल्स नंबर्स में आपको मालूम होगा कि सारी संख्याएं आ जाती हैं। रियल्स नंबर में सारी संख्याएं आती हैं। तो किसी भी 2 रियल्स नंबर के लिए हम बाइनरी ऑपरेशंस लगा रहे हैं। किसी भी 2 नंबर के लिए 2 स्टार 3, और यहां पे यह एडिशंस का फॉलो हो रहा है। तो 2 + 3 = 5, और 5 इज एलिमेंट्स ऑफ आर। तो फर्स्ट फॉलो हो गया क्लोजर। सेकंड से हमारा क्या है? एसोसिएटिव लॉ। तो यहां पे हम 2 स्टार 3 स्टार 4 =
2 स्टार 3 और स्टार 4। इसमें हम पहले 2 स्टार, इस पे हमने बाइनरी ऑपरेशंस लगा दे रहे हैं। तो ये एडिशन का है तो 3 + 4 हो जाएगा। इधर भी हम लगा दिए 2 + 3 हो जाएगा, और ये स्टार है तो स्टार हमने लगा दिया। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 स्टार्स, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इधर ये क्या हो जाएगा 5 स्टार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस पे लगा दीजिए, अब इस पे लगाएंगे तो 2 + क्या हो जाएगा 7, और इधर 5 + 4, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये भी 9 होगा। तो ये क्या यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, क्या एसोसिएटिव लॉ का ये पालन कर रहा है। अब आइए अगले को भी एक को चेक कर लेते हैं। अगला हमको आइडेंटिटीज, इसका आइडेंटिटीज एडिटिव के लिए 0 आइडेंटिटीज होता है। तो हम क्या करें, यहां पे 2 स्टार 0, और इधर क्या, तो ये हम आइडेंटिटी देखेंगे कि 2 + 0 = 2। अर्थात हमको ये मालूम होना चाहिए कि a + 0 = a = 0 + a होता है। तो यह क्या एडिटिव आइडेंटिटीज होता है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो 2 + 0 = 2, वही संख्या प्राप्त हो गया। तो आइडेंटिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटीज होता है, तो उस किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, अर्थात एडिटिव आइडेंटिटीज एग्जिस्ट हो रहा है। इनवर्स, अब देखिए इनवर्स, किसी भी संख्या का इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो एग्जिस्ट होने के लिए 2 स्टार 2 इनवर्स करेंगे, तो इस कंडीशंस में देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए आइडेंटिटीज आ जाना चाहिए। तो इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट 0 मतलब 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और उसमें से ये 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0, अर्थात यहाँ पे क्या एग्जिस्ट हो गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि यह ग्रुप को क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ, इनवर्स, आइडेंटिटी, सारे लॉ को क्या कर रहा है पालन कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग ये जाने कि यह ग्रुप को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। थैंक यू। यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा